जय हिंद दोस्तों। आप सबका फिर से एक बार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे पिछली 3 वीडियो लेक्चर्स में हम प्रेजेंट के 3 डिफरेंट टेंसेस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आता है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब के साथ रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आता है, बट इसमें साथ साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है और से के लिए हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फोर का प्रयोग आने वाली स्लाइड्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि राहुल 2 घंटे से घूम रहा है। राहुल 2 घंटे से घूम रहा है। सीता सुबह से पढ़ रही है। राहुल 2 घंटे से घूम रहा है। सीता सुबह से पढ़ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का एक तरीका और भी है। जब कोई कार्य पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा नाच रही है। राधा इज़ डांसिंग। अगर मैंने इसी में समय जोड़ दिया, राधा सुबह से नाच रही है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राधा नाच रही है, इसमें भी रहा है, रही है, बट इसमें समय नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और राधा सुबह से नाच रही है, तो इसमें समय जुड़ गया, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज देखते हैं इनके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं नहीं होता और हम किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करते, तो उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा होता है कार्य करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही हो। सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हमारा हैज़ बीन और हैव बीन लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो तो हमारा हैज़ बीन लगता है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो यानी कि बहुवचन हो तो हमारा हैव बीन लगता है। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर जिसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो हम उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे प्ले माने होता है खेलना, प्ले के अंदर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, तो ये हो गई इसकी आईएनजी फॉर्म। फिर हमारा फोर और सिंस लगता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फिर हमारा टाइम लगता है यानी कि समय लगता है। इसी प्रकार हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। फिर हमारा होता है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन की शुरुआत हम क्या से करते हैं, उसमें हमारा हैज़ और हैव हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हमारा बीन लगता है, फिर हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, फिर हमारा फोर या सिंस लगता है, फिर हमारा समय या टाइम लगता है। फिर हमारा इंटेरोगेटिव जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड होते हैं वेयर, वैन, व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं हम सबसे पहले, फिर हम अपना हैज़ और हैव लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम बीन लगाते हैं, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर फोर या सिंस लगाते हैं, फिर टाइम लगाते हैं। होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम सिंस और फोर का यूज़ देखते हैं कि सिंस और फोर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सिंस और फोर का यूज़ होता है ये समय बताने के लिए होता है। सिंस का जो प्रयोग होता है वो एक डेफिनेट टाइम यानी कि निश्चित समय बताने के लिए होता है, और जो फोर का यूज़ होता है वो एक समय अवधि या अनिश्चित समय बताने के लिए होता है।
और अगर इसको और अच्छे लेवल पे बोलें तो सिंस का प्रयोग एक पॉइंट ऑफ टाइम बताने में होता है, यानी कि एक बिंदु से हम टाइम बताएंगे कि इस दिन से या इस टाइम से वो काम शुरू हुआ है। और फोर में हम टाइम पीरियड बताएंगे कि उसको कितना ड्यूरेशन हो गया, यानी कि कितनी अवधि हो गई, हम टाइम पीरियड बताएंगे उसके अंदर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह 7 बजे से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। वह 7 बजे से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे 7 बजे दे रखा है, एक फिक्स टाइम दे रखा है, तो इसमें हम लगाएंगे सिंस शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। और मान लीजिए उस वो 7 बजे से वेट कर रही है और अब तक 10 बजे हैं, तो हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह तुम्हारा 3 घंटे से वेट कर रही है। तो यहाँ पे सिंस की जगह 4 लगाएंगे और 7 o'clock की जगह 3 hours लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ। मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बिन टीचिंग फॉर 10 years। मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे 10 साल दे रखा है, एक ड्यूरेशन दे रखी है कि वो कब से पढ़ा रही है। यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा कि मैं 2010 से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है। नहीं, मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन बताया कि मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ। तो ये डिफरेंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम में। मैं चाह के यहाँ पे 2010 भी बोल सकती हूँ कि मैं 2010 से पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं सिंस 2010 लगा सकती हूँ। अगर मैं उससे लेके अब तक की अवधि बताऊँ, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम बताऊँ, जो कि 10 साल हो गए हैं, तो मैं 10 साल यूज़ करूँगी, तो मैं 4 लगाऊंगी। होप आपको सिंस और 4 में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। सिंस का टाइम करते हैं हम एक निश्चित समय के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। 4 का यूज़ हम करते हैं अनिश्चित समय बताने के लिए। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अवधि बताने के लिए कि कितना टाइम हो चुका है उस चीज़ को। होप आपको समझ में आ गई होगी। थोड़े से और इसको देखते हैं कि सिंस कहाँ लगाते हैं और 4 कहाँ लगाते हैं। सिंस लगाते हैं हम सिंस 2 AM, सिंस 3 AM, सिंस 5 PM, सिंस 6 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 1947, सिंस 1957, सिंस 2017, सिंस 2018, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस दैट डे। आपने देखा कि सिंस में हम एक पर्टिकुलर टाइम का हम यूज़ कर रहे हैं। 2 AM, 1947, ये क्या है, एकदम एग्जैक्ट टाइम है या हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। अब हम देखते हैं 4 2 seconds, 4 10 seconds, 4 60 seconds। ये क्या बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं। 4 2 minutes, 4 5 minutes, 4 10 minutes, 4 2 hours, 4 5 hours, 4 10 hours, 4 2 weeks, 4 5 weeks, 4 10 weeks, 4 2 years, 4 5 years, 4 10 years, for a long, for a while, for a many days, for a many hours, for a many months, for a many years, etc। तो आपने दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस देख लिया होगा कि जो हमारा सिंस है वो एक निश्चित समय के लिए आता है, और जो हमारा 4 है वो अनिश्चित समय या ड्यूरेशन बताता है, और सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। तो चलिए हम वन बाय वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम नहीं का यूज़ नहीं करते और हम किसी से क्वेश्चन नहीं करते, हम सीधा अपनी बात कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा कर्ता होता है या जिसके बारे में बात की जाती है। कर्ता मतलब जो भी उसमें क्रिया हो रही है, सोना, नहाना, धोना, देखना, जो वो काम कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं यानी कि कर्ता बोलते हैं। कर्ता के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा हैज़ बीन और हैव बीन लगता है। सब्जेक्ट हमारा एक हो तो हम हैज़ बीन लगाते हैं और एक से ज़्यादा हो तो हैव बीन लगाते हैं। फिर वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फिर फोर और सिंस लगाते हैं। अगर हमारा निश्चित समय है तो हम फोर लगाएंगे, अगर हमारा निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे। फिर हमने जो आगे टाइम दे रखा है 2 o'clock, 2 minutes, वो लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं 4 घंटे से सो रहा हूँ। मैं 4 घंटे से सो रहा हूँ।
तो यहाँ 4 घंटे हो गया, कोई निश्चित समय नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सो रहा है, मैं सो रही हूँ या मैं सो रहा हूँ, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ हमारा हैव लगता है, तो हमने हैव लगाया, फिर हमने बीन लगाया। फिर सोने का मतलब होता है स्लिप, स्लिप में हमने आईएनजी लगाया तो हो गया स्लीपिंग, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन गई। फिर हमारा यहाँ पे 4 घंटे है जो कि एक अनिश्चित समय या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो हमने यहाँ पे 4 लगाया। 4 आवर्स, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से सो रहा हूँ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए। तो चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पे सुबह से खेल रहा है, एक फिक्स टाइम हो गया, यानी कि मॉर्निंग से खेल रहा है। अभी मैंने आपको जब चार्ट में समझाया था सिंस कब लगता है और फोर कब लगता है, उसमें मैंने आपको मॉर्निंग इवनिंग बताया था, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। वह यानी कि एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो वह लड़के के लिए हम ही लगाते हैं और लड़की के लिए हम शी लगाते हैं। तो यहाँ पे खेल रहा है यानी कि पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी मेल की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे ही लगाया। ही हमारा एक पर्सन है, तो हमने हैज़ लगाया। फिर हमने बीन लगाया। खेलने का मतलब होता है प्ले, प्ले में हमने आईएनजी जोड़ा जो कि हो गया प्लेइंग, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। फिर हमारा जो मॉर्निंग है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। मैं सुबह से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ, मैं सुबह से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ढूंढने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ हमारा हैव लगता है। फिर हमारा बीन लगा। ढूंढने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्च, SEARCH, सर्च। सर्च का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, हमने उसमें आईएनजी लगाया जिससे हो गया सर्चिंग। फिर हमारा फॉर द बंच ऑफ कीज, क्या ढूंढ रहे हैं, हम बंच ऑफ कीज ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे जो फोर है ये समय के वाला नहीं है, यहाँ पे प्रिपोजिशन वाला है कि हम किसके लिए ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम बंच ऑफ कीज ढूंढ रहे हैं। कब से ढूंढ रहे हैं, मॉर्निंग से ढूंढ रहे हैं, तो सिंस मॉर्निंग। तो इसी प्रकार हम हैं, तो यहाँ पे हो गया आई हैव बीन सर्चिंग फॉर द बंच ऑफ कीज सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ। बंच ऑफ कीज होता है चाबियों का गुच्छा। वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है, वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे जो जो इंतज़ार कर रही है वो एक फीमेल है, यानी कि एक लड़की है, तो हम वह के लिए यहाँ पे शी लगाएंगे। शी हमारी एक है, तो हम उसके साथ हैज़ लगाएंगे। फिर हम बीन लगाएंगे, फिर यहाँ पे वेटिंग लगाएंगे। फॉर यू, आपके लिए वेट कर रही है, तो यहाँ पे सेम फॉर जो है यहाँ पे समय वाला नहीं है, यहाँ पे प्रिपोजिशन वाला है कि वो आपके लिए वेट कर रही है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, यहाँ पे 2 आवर्स हो गए, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया है, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे ना कि सिंस लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे टाइम दे देते कि वो 10 बजे से आपका इंतज़ार कर रही है या 12 बजे से आपका इंतज़ार कर रही है या सुबह से कर रही है, तो हम यहाँ पे सिंस लगाते। बट यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है कि वो 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। तो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, द फादर हमारे सिंगुलर हैं यानी कि एक है, तो हमने हैज़ लगाया। फिर हमने बीन लगाया। फिर पढ़ने को हम रीड बोलते हैं, तो हमने रीड में आईएनजी जोड़ा जिससे हो गया रीडिंग। फिर क्या पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग न्यूज़पेपर। कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सिंस मॉर्निंग। तो फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही रूल होता है, बट यहाँ पे नॉट का एडिशन हो जाता है। देखते हैं इसका रूल क्या होता है।
तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है यानी कि कर्ता आता है, फिर हमारा कर्ता के अकॉर्डिंग ही यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज़ और हैव आता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हैव आएगा। फिर हमारा नॉट आता है, फिर हमारा बीन आएगा, फिर हमारे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर फोर या सिंस आएगा, प्लस हमारा टाइम आएगा। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में बस एक ही अंतर है, उसमें नॉट नहीं होता, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि हैज़ और हैव के बाद नॉट ऐड हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठ रहे हैं। पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठ रहे हैं। तो पंछी को बोलते हैं बर्ड्स, द बर्ड्स। हमने बहुत सारे पंछियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, द बर्ड्स हैव। फिर हमारा सब हमारे रूल के अकॉर्डिंग नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हमने नॉट लगाया। फिर हमने बीन लगाया। बैठने को बोलते हैं सिट, तो हमने उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दी तो हमारा हो गया सिटिंग। कहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं? अपने पिंजरे में, तो इन देयर केज, जो यहाँ पे देयर है वो हम प्लूरल फॉर्म में लगाते हैं। अगर यहाँ पे मेल फीमेल होता है तो हम हिज हर लगाते हैं, सिंगुलर होता है नॉन लिविंग थिंग या एनिमल तो हम इट लगाते हैं, और एक से ज़्यादा होता है तो हम देयर लगाते हैं। तो इन देयर केज मान ले पिंजरा, पिंजरे में, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। यहाँ पे भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे। द बर्ड्स हैव नॉट बीन सिटिंग इन देयर केज फॉर 1 आवर। पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठ रहे हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो काम करना है वो काम क्या हो रहा है? चलना हो रहा है। तो कौन नहीं चल रहा? कोई नहीं चल रहा। तो कोई नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नो वन। नो वन हैज़ बीन वॉकिंग, चलने को बोलते हैं वॉक, उसमें आईएनजी जोड़ा हो गया वॉकिंग। किस पे नहीं चल रहा? ऑन दिस वे, इस रास्ते पर। तो ऑन दिस वे कब से नहीं चल रहा? फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। तो फॉर 1 आवर नो वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 आवर। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो कि इस रास्ते से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। कार्य करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो कोई नहीं को इंग्लिश में नो वन बोलते हैं। नो वन के साथ हम हैज़ लगाएंगे क्योंकि हम किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो नो वन के साथ हम हैज़ लगाएंगे यानी कि सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। फिर हम बीन लगाएंगे। फिर चलना हो रहा है काम या नहीं हो रहा चलना तो हम वॉक लगाएंगे। वॉक में हम आईएनजी जोड़ा, वॉकिंग हो गया। किस पे नहीं चल रहा? इस रास्ते पे नहीं चल रहा, तो ऑन दिस वे कब से नहीं चल रहा? 1 घंटे से नहीं चल रहा। तो नो वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 आवर। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। उसके पिताजी को बोलते हैं हिज फादर या हर फादर। उसके में जो लड़की है अगर तो हर फादर, अगर उसके जिसके हम बात कर रहे हैं वो लड़का है तो हिज फादर। तो हर फादर यानी कि फादर सिंगुलर हैं, एक होते हैं, तो हर फादर हैज़। फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो नॉट बीन। ईट की ईट में हम आईएनजी जोड़ेंगे, ईट का मतलब होता है खाना, उसमें आईएनजी जोड़ा, हमारा हो गया ईटिंग। क्या नहीं खा रहे? द मेडिसिन्स, ईटिंग द मेडिसिन्स फॉर 2 डेज, 2 दिन से। हर फादर हैज़ नॉट बीन ईटिंग द मेडिसिन फॉर 2 डेज। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई। मैं आई के साथ लगता है हैव। फिर हमारा नहीं के लिए लगेगा नॉट। फिर हमारा बीन लगेगा। ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे।
I have not been suffering from fever since Monday. अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बोलते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसका, इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। फिर हमारा हैज़ और हैव आता है। फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा हैज़ और हैव लगता है। फिर हमारा बीन आता है। फिर हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फिर हमारा फोर और सिंस आता है। फिर हमारा समय आता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं। इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं। तो कितने के लिए आएगा हाउ मैनी बॉयज़, यानी लड़कों के लिए आएगा बॉयज़, तो हाउ मैनी बॉयज़। यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉयज़ की बात हो रही है तो हैव लगाएंगे। फिर बीन लगाएंगे। रहने को बोलते हैं लीव, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो गया आएगा लिविंग। किसमें, इस मकान में, तो इन दिस हाउस। कब से, 1 साल से, फॉर 1 ईयर। तो हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं। फ़ोन पिछले 10 मिनट से क्यों बज रहा है। फ़ोन पिछले 10 मिनट से क्यों बज रहा है। तो यहाँ पे क्यों है तो सबसे पहले हम क्यों का क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। वाई, WHY, वाई मतलब होता है क्यों। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ़ोन है तो उसके अकॉर्डिंग हमने फ़ोन हैज़ लगाया है। द वाई हैज़ द फ़ोन। फिर हमने बीन लगाया। फिर बजने को बोलते हैं रिंग। रिंग में हमने आईएनजी लगाया, हो गया रिंगिंग। कब से, 10 मिनट से, फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। वाई हैज़ द फोन बीन रिंगिंग फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। फ़ोन पिछले 10 मिनट से क्यों बज रहा है। वह कब से इंतज़ार कर रहा है। वह कब से इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कब से, तो कब से को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग। जो इंतज़ार कर रहा है वो है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज़, तो हाउ लॉन्ग हैज़ ही। फिर हमने लगाया बीन। फिर इंतज़ार करने को बोलते हैं वेट, तो उसमें हमने आईएनजी लगाया तो हो गया वेटिंग। तो हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन वेटिंग। वह कब से इंतज़ार कर रहा है। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसमें इट का यूज़ करते हैं। तो हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है। तुम क्या कर रहे हो जब से मैं गया हूँ। तुम क्या कर रहे हो जब से मैं गया हूँ। तो वट, क्या कहा गया इसमें, वट, क्वेश्चन वर्ड वट, WHAT वट। यू के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव, तो वट हैव यू बीन। डू में करने को बोलते हैं डू, उसमें आईएनजी लगा दिया तो हो गया डूइंग। सिंस आई लेफ्ट, जब से मैं गया हूँ, तो वट हैव यू बीन डूइंग सिंस आई लेफ्ट। तुम क्या कर रहे हो जब से मैं गया हूँ। होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आपको सच में समझ में आए हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहे हैं, या जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। होप आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, मेरे वाक्य समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अपने में विश्वास रखिए और आप ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।